Hello, good morning students. Today in this video I'll explain you chapter 11 line segment ray and line. सबसे पहले हम कुछ टर्म्स देखते हैं. प्लेन. व्हाट इज प्लेन? अ स्मूथ फ्लैट सरफेस which expands endlessly in all the direction is called a plane. मतलब प्लेन क्या है? प्लेन एक एंडलेसली एक्सटेंडेड सरफेस है, यानी हम पूरा कितना भी उसको कोई एंड नहीं है उसका. ठीक, तो उसको हम क्या कह सकते हैं? प्लेन कह सकते हैं. मतलब सभी डायरेक्शन, जैसे ये है, ये हमारी वॉल है, इसको हम कितना भी एक्सटेंड कर लें, इसका कोई एंड नहीं है. ये फुटबॉल है, इसको हम कितना भी एक्सटेंड कर लें, ये इसका कोई एंड नहीं, ये हमारा प्लेन हो जाएगा. ये प्लेन, ये ज़रूरी नहीं प्लेन आपका कोई शेप हो. प्लेन आपका सर्किल भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, प्लेन आपका ट्राइंगल भी हो सकता है. ये सब हमारा प्लेन होता है. नेक्स्ट आपका पॉइंट. अ पॉइंट इज़ अ मार्क ऑफ पोजीशन. जैसे कि हमें ए है, ये पोजीशन ए है, यहाँ हमने पॉइंट लगा दिया तो ये हमारा क्या होगा? पॉइंट हो जाएगा. मतलब किसी भी पोजीशन को इंडिकेट करने के लिए हम एक पॉइंट लगा देते हैं. ओके. उसके बाद लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट क्या होता है? अ लाइन सेगमेंट हैज़ अ डेफिनेट लेंथ विच कैन बी मेजर्ड. ये लाइन सेगमेंट एक डेफिनेट लेंथ होती है, जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक एक डेफिनेट है, इसको मेज़र करेंगे हम. ये हमारा ए और बी क्या हो जाएगा? लाइन सेगमेंट होगा. और लाइन सेगमेंट को हम ऊपर इस तरीके से बार लगा के डोनेट करते हैं. तो ए बी और ये बार, यानी ए से बी हमारा लाइन सेगमेंट है. इज डेट क्लियर? नाउ कम टू नेक्स्ट. रे. रे क्या होता है? लाइन सेगमेंट एक्सटेंडेड एंडलेसली इन वन डायरेक्शन इज कॉल्ड अ रे. मतलब हमारा रे क्या है? एक लाइन सेगमेंट होता है जिसका एक एंड क्या होता है? एंडलेस होता है. जैसे कि अगर हमने ये किया तो हमारा ये, हमने यहाँ पर एक रे ली तो ये हमारा क्या है? एंडलेस है. ठीक, ये हमारा एंडलेस है. हम इसको कितना भी आगे बढ़ा सकते हैं एक ही डायरेक्शन में. ठीक है बेटा. सी दिस ए बी, इसको ए बी को हम कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं. तो हमारा रे क्या हो जाएगा? तो रे को हम एरो से डिनोट करते हैं. तो ए बी और ये ऊपर एरो, ये हमारी क्या है? इस डायरेक्शन में, यानी बी की डायरेक्शन में हमारी रे है ये. ओके बेटा. उसके बाद आपका आता है लाइन. अ लाइन सेगमेंट एक्सटेंडेड एंडलेसली ऑन बोथ साइड. जब बोथ साइड में इसको बढ़ाएं, कितना भी इसका कोई एंड ना हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? लाइन बोलते हैं. ओके बेटा. लाइन को हम डबल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से. ये डबल एरो हमारा क्या है? ये लाइन है. नेक्स्ट आपका आता है इंटरसेक्टिंग लाइन. इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है? जब दो आपकी ये जो लाइन है किसी एक पर कट हों, जैसे ये, तो ये हमारा इंटरसेक्ट हो रही हैं. तो पी क्या है? इंटरसेक्ट एल और एम लाइन है, और ये पी पे क्या कर रही हैं? इंटरसेक्ट हो रही हैं, कट रही हैं. तो इसको हम क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन. ठीक है. इफ़ देयर इज़ अ पॉइंट पी कॉमन टू टू लाइन्स एल एंड एम. ये पी जो है वो कॉमन पॉइंट है एल एंड एम का. वी से डैट द टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट द पॉइंट पी. पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? इफ़ नो पॉइंट इज़ कॉमन टू टू लाइंस. जब दो लाइंस में कोई भी पॉइंट कॉमन ना हो. ठीक, यहाँ देखो कोई इंटरसेक्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है, एक दूसरे के ये पैरेलल हैं. इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? पैरेलल लाइंस. कम टू द एक्सरसाइज. एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले दो पॉइंट्स और डिस्कस कर लेते हैं. कॉन्करेंट लाइंस. जब बहुत सारी लाइंस एक कॉमन पॉइंट पर इंटरसेक्ट होती हैं, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्करेंट. लाइक देखिए एग्जाम्पल. ये देखिए बहुत सारी लाइन है एल एम एन पी. ये हमारा ज़ीरो पॉइंट पर कॉमन है, कट रही हैं, ज़ीरो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं. तो ये पॉइंट ज़ीरो आपका क्या हो जाएगा? कॉन्करेंट लाइन हो जाएगा. ओके बेटा. ये हमारी क्या है? कॉन्करेंट लाइन हो जाएंगी सब, जिसका एक ही कॉमन पॉइंट हो. नेक्स्ट आपका है कोलिनियर पॉइंट. कोलिनियर पॉइंट क्या होता है? जब थ्री या मोर देन थ्री पॉइंट इन अ प्लेन आर सेड टू बी कोलिनियर इफ़ दे ऑल लाई ऑन द सेम लाइन. जब एक ही लाइन पर बहुत सारे पॉइंट होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? कोलिनियर पॉइंट बोलते हैं. ये कोलिनियर पॉइंट नहीं है, ये नॉन कोलिनियर होगा, और ये हमारा कोलिनियर पॉइंट होगा. ये देखिए डिस्कस कर लेते हैं लाइन सेगमेंट क्या होता है. लाइन सेगमेंट हैज़ टू एंड पॉइंट. मैंने बताया था लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट होंगे, ए और बी. ये एंड पॉइंट है, ये एंडलेस नहीं है. रे में एक पॉइंट आपका एंडलेस होगा और एक नहीं होगा. ठीक है. लाइन है, इसमें कोई भी एंडलेस नहीं, एंडलेस होंगे दोनों. कोई भी आपका पॉइंट आपका डेफिनेट नहीं होगा, एंड पॉइंट नहीं होगा, एंडलेस होंगे दोनों. ठीक है. नो एंड पॉइंट.
अ लाइन सेगमेंट हैज़ अ डेफिनेट लेंथ, पता है यहाँ से यहाँ तक डेफिनेट होगी। अ रे डू नॉट हैव अ डेफिनेट लेंथ, ये लाइन रे अब कभी कहीं भी जा सकती है, इसमें भी कोई भी डेफिनेट लेंथ नहीं होगी। अ लाइन सेगमेंट कैन बी ड्रॉन ऑन पेपर, इसको हम पेपर पे बना सकते हैं। वी कैन ड्रॉ अ रे ऑन अ पेपर, वी कैन सिंपली रिप्रेजेंट इट बाय अ डायग्राम, इसको डायग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं लाइक दिस। वी कांट ड्रॉ, इसको हम ड्रॉ नहीं कर सकते पर डायग्राम से ड्रॉ इंडिकेट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वी कांट ड्रॉ अ लाइन ऑन अ पेपर, इस पर भी पेपर में नहीं बना सकते। वी कैन सिंपली रिप्रेजेंट इट बाय अ डायग्राम, डायग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, नेम ऑल द लाइन सेगमेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। ये इसमें हमें बताना है, लाइन सेगमेंट बताना है कौन कौन से हैं। यहाँ देखिए एक्स और वाई आपका क्या लाइन सेगमेंट है, और वाई और जेड आपका क्या है, यहाँ पर लाइन सेगमेंट है। इसी तरीके से इसको देखेंगे, ए और डी लाइन सेगमेंट है, ए और बी लाइन सेगमेंट है, ए और सी लाइन सेगमेंट है, ए और ई लाइन सेगमेंट है, डी और बी लाइन सेगमेंट है, बी और सी लाइन सेगमेंट है, और सी और ई लाइन सेगमेंट है। क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई एंड नेम द लाइन सेगमेंट एंड रे इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। लाइन सेगमेंट और रे बताना है। अब देखिए ये रे है, हमारा रे का साइन है, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए ए और बी तो लाइन सेगमेंट हो जाएगा। ये देखिए एंड है, एंड पॉइंट है, लेकिन इसका एंड पॉइंट नहीं है, तो ए और सी आपकी रे हो जाएगी, और बी और डी आपकी क्या हो जाएगी, रे हो जाएगी। इसी तरीके से आप आगे क्वेश्चन भी सी। क्वेश्चन नंबर 3, इन द एडजॉइनिंग फिगर नेम। ये एडजॉइनिंग फिगर है, यहाँ पर देखिए सी दिस फिगर। इसमें क्या बताना है, 4 लाइन सेगमेंट, इसमें लाइन सेगमेंट बताना है बेटा। तो यहाँ देखिए टी और आपका क्यू, ये लाइन सेगमेंट है यहाँ से यहाँ तक। पी और क्यू लाइन सेगमेंट है, पी और आर लाइन सेगमेंट है, और आपका पी और आर और एस लाइन सेगमेंट है, और क्यू और एस या एस और क्यू लाइन सेगमेंट है। ठीक है, दूसरा आपको बताना 4 रे। 4 रे कौन कौन सी है, पी और ए, ये हमारी इधर साइड है, ये साइन इसका है, तो पी और ए आपकी रे है। ठीक, क्यू और आपका सी रे है आपका, आर और बी रे है, और एस और डी रे है। ठीक, नेक्स्ट है आपका 2 नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन सेगमेंट। देखो यहाँ पर ये लाइन सेगमेंट है, कोई इंटरसेक्ट हो रहा नहीं, तो क्यू और एस नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन है, पी और आर नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन है। ओके बेटा, एक क्वेश्चन और देख लीजिए, फिर बाकी एक्सरसाइज इसी पर ही बेस है आपकी। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डू यू मीन बाय द कोलिनियर पॉइंट। मैंने बताया था जब एक ही लाइन पर बहुत सारे पॉइंट होते हैं तो उसे कोलिनियर पॉइंट बोलते हैं। यहाँ पर देखिए एक लाइन है आपकी, ये यहाँ ए बी और ये सी, ये लाइन है, एंड पॉइंट है इसके। तो ये एक ही लाइन पर 2 से ज़्यादा है पॉइंट है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कोलिनियर पॉइंट, कोलिनियर पॉइंट्स। ओके बेटा, इसी तरीके से आप एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।